नमस्ते मित्रों और राम राम किसान भाइयों। देखिए, ये सभी जानते हैं कि आजकल खेती करना घाटे का सौदा होता जा रहा है। दिनों दिन यूरिया की मात्रा बढ़ती जा रही है और कई जगह तो ऐसा है कि हमारे कृषक बंधु 3-3 नहीं 4-4 फसल लेने लगे हैं। जैसे कि धान 2 बार लेते हैं, उसे साठा बोलते हैं और 60 दिन में तैयार होने वाली प्रजाति, पर खेत खाली होते थे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। पर फिर भी आपको साठा के लिए भी यूरिया डालना पड़ेगा और अन्य फसलों के लिए भी। अगर 4 फसल ले ली तो आपने 4 बार यूरिया डाला और एक बार के यूरिया डालने में काफ़ी अमाउंट लग जाता है, यूरिया का भी और पैसे भी। दूसरे, अधिक यूरिया पड़ता है तो ज़मीन कठोर होती चली जाती है। आज जो ज़मीन इतनी कठोर है उसका कारण अधिक यूरिया का डलना है। गोबर की खाद उपलब्ध भी कम हो गई है, तो कि पशु कम हो गए हैं, आबादी कम हो गई है, परिवार छोटे हो गए, तो घर में काम करने वाले नहीं हैं और बच्चे भी पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने के लिए जॉब पकड़ लेते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इतने बच्चे होते अगर काश घर में कि जिन्हें जॉब करना है वो जॉब करते, लेकिन कृषि के कार्य के लिए पर्याप्त होते। लेकिन इसमें कुछ दूसरा संकट आ जाता है। वो ये सोचते हुए जितने बच्चे ज़्यादा होंगे फिर उनका बंटवारे का चक्कर, ज़मीन तो बहुत ज़रा सी रह जाएगी। ये भी एक कारण है। पर चलिए, हम इन कारणों से अलग कुछ ऐसा समाधान देते हैं जिससे आपकी कृषि की लागत कम हो जाए, बढ़िया रहेगा। देखिए, एक तो सबसे उत्तम तरीका ये है, अगर आपके पास मैन पावर की समस्या नहीं है तो, कि यूरिया स्प्रे करें बजाय ऐसे डालने के। और स्प्रे करने से 1% का यूरिया, यानी कि 100 लीटर पानी में 1 किलो यूरिया काफ़ी है। और आप स्प्रे कर रहे हैं तो 1 टंकी करके 1 बीघे में, हमारी तरफ बीघा छोटा है, यानी कि 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, तो 1 बीघे में 3 एक टंकी लगती है और बड़ी वाली है तो 2 टंकी लग जाती है, 20 लीटर वाली है तो 1% का यूरिया आपने अगर लगाया तो काफ़ी है। पर उसमें क्या है, अगर आप 1 टंकी में 5 ml एप्साइटी डाल लें, एप्साइटी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसके गुण बताऊंगा मैं अभी आपको। तो क्या होगा कि वो 1 महीने तक, 28 दिन तक चिपका के रखता है, बरसात आ जाए तब भी, तो आपका नाइट्रोजन पौधे को लगातार मिलेगा। और 1% का खर्चा ही क्या हुआ, 1 किलो यूरिया टंकी में, मतलब 100 लीटर में कुछ भी नहीं हुआ, तो खर्चा कहाँ रह गया फिर। अब दूसरा विकल्प, मान लो लेबर मिलती नहीं, घर में लोग इतने हैं नहीं, तो टंकी से स्प्रे करना कठिन हो जाता है, इसलिए फिर दूसरा विकल्प क्या है, यूरिया बिखेरना। पर मैं एक गोष्ठी में गया हुआ था तो एक वैज्ञानिक महोदय थे, उन्होंने ये बताया स्टेज से कि जहाँ पर 800 ग्राम यूरिया लगना चाहिए, किसान 1300 ग्राम डालता है। तो आप 50% से भी अधिक बढ़ाकर डाल रहे हैं, किसका नुकसान है, आप ही का है ना। क्यों डालते हैं फिर, अपने पैसे बचाइए। जितना प्रेस्क्राइब है, जितना अनुशंसित है, यानी कि जितना बताया गया है उतना ही डालिए। लेकिन आपकी क्या मजबूरी है, ज़मीन कठोर हो गई है, ज़मीन कठोर हो गई है तो उपज आपको कम होगी तो आपको हानि है, इसलिए आप यूरिया डालते हैं, कम नहीं कर पाते। तो देखिए, थोड़ी मेहनत पड़ेगी लेकिन आपका आर्थिक हानि बच जाएगी। एक तो ये कि पानी देने से 12 घंटे पहले आप खेत को जोतिए और उसमें स्प्रे कर दीजिए यूरिया का, 1 टंकी में 5 ml के हिसाब से, तो वो रच बस जाएगा ज़मीन के अंदर। और फिर आप बोइए। उसी में अगर यूरिया देना चाहें दे सकते हैं, बार बार कौन देगा, पर ज़मीन बढ़िया हो जाएगी।
और दूसरी बात क्या है, इसका कारण क्या है, अधिक यूरिया क्यों डालना पड़ता है? अधिक यूरिया डालने का बढ़ा के डालने का कारण क्या है, जो क्योंकि भाई हर एक को चाहिए उपज हमारी कम ना हो जाए। तो होता क्या है कि यूरिया में नाइट्रोजन है, और जब हवा में बिखेरते हैं ना तो नाइट्रोब्लास्ट नामक एक प्रक्रिया होती है, और वो जो नाइट्रोब्लास्ट है उसमें 60% तक ताकत यूरिया की ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए उतना यूरिया काम नहीं करता। तो उसके लिए क्या है, उस यूरिया में आप 1 एकड़ में 160 ml, यानी कि 8 ढक्कन, एक ढक्कन 20 ml का है, इतना आप एप्सा 80 डालें और मिक्स कर लें उसे। तो उसकी कोटिंग से क्या होता है, 95% तक नाइट्रोब्लास्ट की प्रक्रिया नहीं होती। इसका अर्थ क्या है, कम यूरिया से। तो इसीलिए बोलते हैं 1/3 यूरिया तो आप आँख मीच के कब कर लीजिए, तो आपकी कुछ तो बचत हुई। 1/3 बचत से भी काफ़ी बचत है, क्योंकि जैसे हम किसानों से अक्सर बात करते हैं तो बताते हैं कि 1 एकड़ में, एक गन्ने में, एक साल में गन्ने की फसल में हमें तो 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा बताते हैं। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा बताते हैं, हो सकता है वो लेबर चार्जेस वगैरह भी लगाते हों। तो हम केवल लागत की बात कर रहे हैं। तो 1/3 अगर आपकी दवाई भी कम हो गई, आपकी डाई भी कम हो गई, आपकी खाद भी कम हो गई, तो यूरिया का इसका एप्सा का खर्चा कहाँ है? एप्सा 1374 रुपये का आता है MRP पे, और ये 6 एकड़ सिंचाई में काम आता है। 6 एकड़ में काम करता है एक बार, और 1 एकड़ में 6 बार। तो 1/3 आपकी लागत घट गई अगर 20,000 में से, तो कितना बच गया? 6,000 रुपये बच गया ना। और आपने अगर 1 लीटर ही लगा दिया 6 बार 1 एकड़ में, तो 1374 रुपये का खर्चा हुआ MRP पे। तो 6 से भाग कर दिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हुए नहीं, 250-230 रुपये का खर्चा MRP पे है। लेकिन एक तरकीब है, आप डिस्काउंट कार्ड बनवा लें। डिस्काउंट कार्ड बनवाएंगे तो ये एप्सा आपको कम का बैठेगा, ये 1284 रुपये का बैठेगा। तो अब आप भाग करिए 6 से, तो 250 से कम के बैठेगा। 6 दूनी 12, 1 6 तिया 18। खैर कैलकुलेटर नहीं है, आप हिसाब लगा लें। 6 दूनी 12, 0 आई, हाँ कम का बैठा फिर इससे। तो 6 बार मतलब ऐसे भी लगा लीजिए ना, पर एकड़ की बजाय आप लगा लीजिए, आपने 1 एकड़ में लगातार लगाया इसको हर महीने, तो आपका 1200 मतलब 1300 रुपये खर्च हुआ, ऐसे मान लीजिए आप, और बचा कितना? 6,000 रुपये। तो मुफ्त से भी सस्ता पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इसलिए कैलकुलेशन ध्यान में रखें आपको, और दूसरे सीधे कंपनी आपको देती है, क्योंकि नक्कालों से सावधान। जो चीज़ बढ़िया होती है उसकी नकल ज़रूर आती है और मार्केट में मिलती है, और पूरे भरोसे के साथ देते हैं वो, क्योंकि उन्हें तो बेचना है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उनको। तो इसलिए सीधे लीजिए कंपनी से। अच्छा, एक तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरे ये क्या करता है, पानी को 2 गुना नीचे ले जाता है, जिससे कि नमी अधिक समय तक रहती है, और नमी ही चाहिए पौधे को, मुलायम भी करता है मिट्टी को, प्लस नमी भी अधिक समय तक रखता है। आपका गर्मी में जो अगोला होता है ना, वो भी हरा भरा रहता है। लोग पूछते हैं भाई क्या लगाया हमें बता। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करिए, आपकी खाद की बचत होगी, पूरी लागत की बचत होगी, आपकी मेहनत की बचत होगी, 10 में से 4 पानी भी बचा देता है, और जो पैदावार बढ़ाता है सो, क्योंकि पत्ती भी थोड़ी करता है। जब आप स्प्रे करते हैं तो 1 महीने तक चिपका के रखता है, और टंकियों की संख्या भी कम कर देगा। जितने में आपकी 30 टंकी लगती हों, उसमें 21-22 टंकी में, क्योंकि ये स्प्रेडर भी है, चिपकाता भी है, पेनिट्रेटर भी है, पत्ते पे चिपक के और ऐसा चिपक जाता है कि कीट के अंडे बच्चे भी आते हैं तो खाने के लिए बाहर, वो भी ख़त्म। तो इसलिए इफेक्टिव है, ज़रूर इसको अपनाइए, और दूसरों को बताएंगे तो आप इसमें
एक सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं, क्योंकि जो भी इसको देखेगा, इसका परिणाम देखेगा, वो आपसे मांगेगा, वो आपका पार्टनर भी बन सकता है, आपका ग्राहक भी बन सकता है। इसलिए, और इस समय क्राइसिस का समय है, गल्फ वार फिर से छिड़ने वाला है, तो सब चीज़ों में बचत के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तो इसमें केवल आप ही का फ़ायदा नहीं है, देश का फ़ायदा भी है। आप देश के लिए अन्न उपजाते हैं तो देश का फ़ायदा भी करने से पीछे थोड़ी हटेंगे। इसलिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, इस समय इसी कीमत में जो मैंने आपको दिखाई 1 लीटर की, इसी कीमत में स्टॉक रहने तक 1.33 लीटर का पैक आ रहा है। इसको अभी ले लीजिए, अभी, और मुझसे संपर्क करके अपना कार्ड बनवा लीजिए, ताकि वो भी आपको एक डिस्काउंटेड वैल्यू पर मिले। 7668330076 पर। आपका मित्र श्रवण कुमार सक्सेना।